हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंवला नवमी कब है, कैसे करें आंवला नवमी की पूजा, और जो लोग आंवला नवमी की पूजा करते हैं उनको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं कैसे करें आंवला नवमी की पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान करने से महापाप से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस साल आंवला नवमी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। प्रातःकाल नहा धोकर निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख करके पूजा करें। अगर आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर आप पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप बाजार से या कहीं से छोटा सा पौधा या उसकी एक टहनी लाकर अपने घर में किसी गमले में लगाकर पूजा कर सकती हैं। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें और कपूर धूप बत्ती से उनकी आरती करें। 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन करें। भोजन में आंवले का सेवन करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। अब जानते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही खाना खाए। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना नहीं चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो मेरा विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में अनेक राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन बुरे आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को लिए मोहताज हो गए और काम ढूंढने लगे। अपने पिताजी के राज्य में ही आ पहुंचे। उनकी हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पे था। हमने ये सोचकर इन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आया और आंसू टपक टपक कर वो रोने लगी। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू भी अब खुशी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
राधे राधे।